नाउ स्टार्ट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट, जिसे कहते हैं एनजीपी। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। मतलब इसको हम शॉर्टकट में एनजीपी के नाम से जानते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बाकी इफेक्ट उसका क्या होगा वह दिखेगा, थर्ड ईयर में भी पढ़े होंगे। थोड़ा सा यह हटके है बाकी से कि ऐसा इफेक्ट जो डिफरेंट किससे हो फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटाइजेशन इफेक्ट एंड स्टीयरिक इफेक्ट। इन इफेक्टों के अलावा जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम एनजीपी कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बना कि एनजीपी इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट, स्टीयरिक इफेक्ट या एरोमेटाइजेशन इफेक्ट हो, एक ऑप्शन में न नाम देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑब्जेक्टिव का नानाती। न तो ये इंडक्टिव है, न तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, न तो ये रेजोनेंस है, न तो स्टीयरिक है, न तो एरोमेटाइजेशन। इतना दिमाग में पहले ये रखना है। पर करता क्या है ये, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इफेक्ट अगर इसका है, किसका इफेक्ट, एनजीपी का इफेक्ट है, तो क्या बढ़ा देगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात ये दिमाग में रखना है कि इसे हम कहते हैं डबल बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल शब्द मैंने क्या क्यों कहा कि अगर कोई दो बार SN2 रिएक्शन कर ले तो क्या होगा, दोनों में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब एनजीपी कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसिव SN2 रिएक्शन, ईच काजिंग इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिटेन्ड प्रोडक्ट। रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा। और इसमें जो मैकेनिज्म हम देते हैं उसमें आप लोग पढ़े होंगे बेसिक थर्ड ईयर में, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का नाम सुना होगा, तो उसका डेफिनेशन भी आपको पता होगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हो या साइक्लिक आयन हो उसे ब्रिज्ड आयन कहते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट ब्रिज्ड आयन हो, साइक्लिक आयन हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं, और प्रोडक्ट रिटेन्ड हो तो उसे हम कहते हैं एनजीपी अफेक्टेड रिएक्शन। और उसका रेट SN2 रिएक्शन से, SN1 रिएक्शन से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, अब हम तो लिखेंगे तो समय लगेगा, आप लोग अगर लिखते तो फायदा रहता। दो इफेक्ट दिमाग में ये रखना है, which are other than किससे अदर हो, दिमाग में पहला सबसे पहले यह पढ़ाया जाता है इंडक्टिव, या रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ रहे हैं, बताए हैं आपको। इफेक्ट या एरोमेटाइजेशन को छोड़ करके हम क्या ले देते हैं, स्टीयरिक इफेक्ट। किस पर, ऑन दी रेट ऑफ
NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थ्रो किसके होता है, दिमाग में यह रखना है, दो चीजें जरूर याद रखिएगा, साइक्लिक, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेज, इसी को क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एंड क्या देता है, दिमाग में ये भी रख सकते हैं, गिव्स रिटेन्ड प्रोडक्ट। कार्ड क्या कहलाएगा, NGP इफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, NGP इफेक्ट हमारा कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, कोई एरोमेटाइजेशन इफेक्ट नहीं है जिससे हमारा रेट किसी रिएक्शन का बढ़ जाए। ये अपने आप में खुद एक इफेक्ट है जो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, साइक्लिक हो चाहे ब्रिज हो, चाहे उसे क्या कहा जाए, नॉन क्लासिकल कहा जाए। तो ये होते क्या हैं, यार आखिर कुछ तो होंगे, क्या होते हैं NGP, तो दिमाग में आ गया, वेरी गुड। हाँ, अब आया कि ये होते क्या हैं, ये दिमाग में हो सकता है, दे आर, मतलब NGP आर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं सीसी के, पाई बॉन्ड हो सकते हैं सीसी के, और मतलब लोन पेयर कहें, चाहे दिमाग में यह रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो सकते हैं। अब चाहे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, तो हमें इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि NGP करस्पॉन्ड और नॉट करस्पॉन्ड टू स्टेरिक रेजोनेंस हाइपर कन्वोल्यूशन एक्सेट्रा। तो उससे हमें क्वेश्चन मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें क्यों रिटेन हो जाता है प्रोडक्ट, तो इसमें एक तरह से जो ये NGP इफेक्ट होता है वह किससे कंसिस्ट होता है, NGP में होता क्या है, दो सक्सेसिव SN2 रिएक्शन होते हैं, एंड रिजल्टेंट क्या हो जाता है, विल बी रिटेन्ड हो जाता है। मतलब यहां पर यह होता है इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, फिर दोबारा भी क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन इक्वल टू रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, इसलिए इसका प्रोडक्ट रिटेन हो। तो इसमें हम लोग बहुत एग्जाम्पल पढ़े हुए, जैसे अगर आपसे कहा जाए तो इस तरह का रिएक्शन किसी रिएक्शन से कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है कि किससे कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सब थियरी तो लिखना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को ज्यादा फ्रेश होना है एग्जाम्पल से, और सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दें, अब ये कठिन तो है थोड़ा सा, लेकिन इसका
इसका आसान पार्ट भी है, नीचे बताते हैं। जैसे इस कंपाउंड का नाम आप लोग थर्ड ईयर में पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं नहीं याद होगा किसी को, लेकिन हम बताते हैं नारबोर्निल क्लोराइड। तो अब नारबोर्निल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड है और ये बाइसाइक्लिक सिस्टम है। अगर इसको हम सपोज दैट यहाँ डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो सारे लोग इसका प्रोडक्ट बना देंगे ना, कि जहां Cl है वहां OH आ जाएगा। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे मिला ये ध्यान में रखना है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसे ये पूछ सकता है कि इस रिएक्शन का रेट क्यों फास्टर होगा, मतलब दे देगा इन द अबव रिएक्शन रेट इज वेरी फास्ट ड्यू टू के नीचे 4 ऑप्शन देगा। एक देगा रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा दे सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तीसरा दे सकता है एरोमेटाइजेशन या स्टेरिक इफेक्ट, पांचवा दे देगा एनजीपी इफेक्ट। तो कैसे पहचानेंगे किसमें एनजीपी है? जैसे कहा रेजोनेंस, तो आप देखेंगे लोन पेयर यहाँ है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेशन। कोई यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये चीज है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। एरोमेटाइजेशन का कोई चांस नहीं है क्योंकि रिंग एरोमेटिक है नहीं। अब बचा के आपके ऑप्शन में इंडक्टिव की कोई यहाँ बात इसलिए नहीं है कि जो लगा है कार्बन देखें तो यहाँ पर आपका जो कार्बन है अगर इसको हटाना तो कितना बनेगा 2 डिग्री, क्लोरीन यहाँ होता 3 डिग्री, उससे भी ज्यादा डिग्री का बन सकता है, इसलिए इंडक्टिव भी नहीं है। तो है क्या आखिर, क्यों इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन? तो वहां बचा एनजीपी, या प्रोडक्ट इसलिए बना देता है। इसमें तो भाई थोड़ा देखने पे लग रहा कठिन है कि हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन यह है कि भाई एमएससी का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, इससे इसके बनने के बीच में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वह निर्धारित करेगा कि सचमुच एनजीपी लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर इन दोनों के रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हो अगर नॉन क्लासिकल बन जाए, ब्रिज्ड बन जाए, साइक्लिक बन जाए तो यहाँ पर एनजीपी काम करेगा, नहीं तो एनजीपी काम नहीं करेगा। तो इसका मैकेनिज्म हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा डाइल्यूट NaOH से है तो किसको प्रिफर्ड करेगा, SN1 कि SN2? हाँ, डाइल्यूट NaOH है तो किसको प्रिफर करेगा, SN1 को। और SN1 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ तो एनजीपी का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, हाँ साइक्लिक केटाइन का, चाहे साइक्लिक कार्बोकेटाइन का, चाहे ब्रिज कार्बोकेटाइन का, चाहे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ क्लासिकल कार्बो। पहले से पता है, किसको छोड़ करके, मेथनोनियम आयन को छोड़ के, वो भी नॉन क्लासिकल कहलाता है पर वह हाईली अनस्टेबल होता है। मेथनोनियम आयन का स्ट्रक्चर थर्ड ईयर में पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका मैकेनिज्म बताते हैं कैसे नॉन क्लासिकल बनता है, उसकी एग्जांपल कैसे आप सॉल्व करेंगे ये देखना है, और इसका कंपैरेटिव रेट देखना पड़ेगा। जब आपको पहला मैकेनिज्म ये कोई इससे भी आसान दिया जा सकता है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा पहले से पता है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। पहला इस क्या होगा, सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ, जो भी नाम आ जाए, साइक्लिक आवे, ब्रिज्ड आवे या नॉन क्लासिकल आवे, कार्बोकेटाइन का ही फॉर्मेशन होगा। थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन अभी आसान होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि सचमुच ये अलग है, पहले भी मैंने बताया। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होगा
आयनाइजेशन होगा तो ये निकलेगा। अब जब ये निकलेगा तो ये आपका बनेगा, यहां प्लस हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड है। ये तो सारे लोग जानते हैं। आयनाइजेशन हुआ, क्लोराइड आयन निकला, यही इसका फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है आयनाइजेशन स्टेप। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी जो मिलेगी वह किससे मिलेगी? Ngp से, क्योंकि जो ये पाई बांड है, मान लिया जाए ये सिग्मा बांड है, ये पाई बांड है, तो जो ये पाई बांड है ये वह किसका काम करेगा? Ngp का करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का काम करेगा। मैंने लिखवाया है सिग्मा बांड भी हो सकता है, पाई बांड भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी हो सकता है, उसका एग्जांपल आएगा सामने। अगर ये इसके ऊपर अटैक करे पाई बांड तो क्या हो सकता है? ये यहां से भी हट सकता है, मतलब इस कार्बन से हट के इससे अप्रोच कर सकता है, यहां से भी हट सकता है, मतलब ये पाई बांड इसको स्टेबलाइज कर सकता है विदाउट रेजोनेंस, विदाउट कॉन्जुगेशन। ये जो है दिखाई दे रहा होगा सामने, ये अगर ये बना होगा आपके सामने ये है, तो ये किससे बांड बनाया होगा? इससे। पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप हुआ होगा? यहां। इट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इट इज ए ब्रेस्ड केटाइन, इट इज साइक्लिक केटाइन। दूसरा क्या बन सकता था जो मैंने बताया कि ये भी बन सकता था, अगर आप देखते इसको भी बना सकते थे, ये इससे यह बॉन्डिंग हो जाती है। थोड़ी सी बांड को हम सही कर देते हैं जिससे दिखे, प्लस चार्ज को देखना है। यहां पे प्लस आ जाता है, मतलब पाई बॉन्ड का अप्रोच यहां से यहां हो सकता है, पाई बॉन्ड का अप्रोच यहां से यहां हो सकता है। यहां से यहां हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हुआ, अगर यहां से अप्रोच हुआ पाई बॉन्ड का तो पॉजिटिव चार्ज यहां हुआ। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वह अगर आप देखें तो ये बनता है, यहां से भी ये डॉटेड लाइन आप दिखा सकते हैं, यहां से भी ये डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज तीनों सेंटर पे डिलोकलाइज है। ये जो बना ये इसका नॉन क्लासिकल का रेजोनेंस हाइब्रिड बन। इसका मतलब हमारा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वह बड़े आसानी से यहां 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 ऑक्युपाई कर सकता है, पोजीशन कहां ले सकता है? जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है। जरा इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर देखें इस बॉन्ड के पास तो कितने बॉन्ड डेवलप किए हुए हैं। एक चीज थर्ड ईयर का पहले ही पढ़ाया जाता है कि नॉन क्लासिकल का जो केटायंस होते हैं उसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, आयन जो बनता है ब्रेस्ड आयन, उसकी नॉर्मल वैलेंसी बढ़ जाती है। जैसे ओनियम शब्द का जहां से शुरुआत हुआ है, ओनियम कहने का मतलब होता है एनी स्पीसीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विथ वन वैलेंसी मोर देन नॉर्मल वैलेंसी। जैसे कहीं कहीं सुनते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम के बाद सल्फोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, फास्फोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। तो अगर कोई ऑक्सोनियम आयन का नाम लेता है तो ऑक्सोनियम आयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विथ ट्राइवैलेंट। सल्फोनियम आयन का आप कोई बात किया तो सल्फर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विथ ट्राइवैलेंट। नाइट्रोनियम आयन का कोई नाम लिया तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विथ टेट्रावैलेंट। तभी होता है। तो नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? 3 है। और जब नाइट्रोनियम आयन बना तो 4 हो गई, 2 हो गए, 4 हो गई, 4 हो गई वैलेंसी। उसी तरह से चाहे जिसका निकालेंगे, कार्बोनियम आयन का जब नाम आया तो वहां मामला फंसा। कार्बोनियम, कार्बेनियम,
कार्बोकेटायन, 3 नाम हुए, तीनों नाम सुने होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर में, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोनियम आयन था वह ओनियम शब्द से आया एज ए सफिक्स, और उस समय हमें नहीं पता था कि ये स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ कि कार्बोनियम आयन ग्रुप जैसे CH4 मेथेन है वैसे CH5 अगर करते हैं तो इस पे प्लस आ जाना चाहिए। जैसे NH3 है न्यूट्रल है तो NH4 कर दिए तो क्या हो गया, नाइट्रोजन पे प्लस, इसको नाइट्रोनियम या अमोनियम आयन कह दिए। तो इसे हमें क्या कहना चाहिए, CH5 प्लस को कार्बोनियम कहना चाहिए। तो कार्बोनियम का मतलब ये हो गया कि कार्बन कंटेनिंग वन वैलेंसी मोर देन नॉर्मल वैलेंसी विद पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज ए लीस्ट स्टेबल, मतलब हाईली अनस्टेबल। इसलिए तुरंत ये डिसोसिएट करके किसमें आ जाता था, CH3 प्लस और प्लस CH2 निकल जाता था। और इस कॉन्सेप्ट को, कार्बोनियम आयन के कॉन्सेप्ट को यहीं पे खत्म किया गया कि कार्बोकेटायन कर दिया गया, मिथाइल कार्बोकेटायन। लेकिन ओनियम कॉन्सेप्ट नहीं गया, और फिर उसी को लेकर के ये माना गया कि अगर कार्बन कहीं ब्रीज्ड है जैसे इस तरह से, तो वहां पर उसकी नॉर्मल वैलेंसी 3 से 4 से ज्यादा हो सकती है। और देखिए यहां पे नॉर्मल वैलेंसी 4 से ज्यादा है, कितनी है आप तो बता सकते हैं। नॉर्मल वैलेंसी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी जो ब्रिज्ड हेड कार्बन है कितनी है एट ए टाइम, मतलब एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड ये हैं, कितना हो गया, पेंटावैलेंट कार्बन, नहीं हुआ। तो इसका मतलब पेंटावैलेंट कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज तभी स्टेबल होगा जब वह नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन में होगा। इसलिए CH5 also known as non-classical but it is a least stable because of there is no bridged carbon। और जहां NGP लगता है वहां इसकी जरूरत पड़ गई किसकी, ब्रिज्ड कार्बोकेटायन। कितने कैसा कार्बोकेटायन हुआ, साइक्लिक का है चाहे ब्रिज्ड का है चाहे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और NGP के द्वारा ही वह स्टेबल हो सकता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो बने वह किसके द्वारा स्टेबलाइज करते हैं, ओनली NGP, नॉट रेजोनेंस। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आपसे पूछे इसी में कि इसका नाम सुने होंगे, अभी तो मैकेनिज्म हम बता ही रहे हैं, इसका सारे लोग नाम जानते हैं, इसका नाम क्या होगा नहीं जानते हैं, बेंजीन। और ये क्या है, देखिए खुला क्या, एक काम करना है, इसको बेंजीन कार्बोकेटायन या फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, इसको क्या कहेंगे, फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये आप बता सकते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पेपर में आ जाए तो यही, मतलब ये A है ये B है, ये कार्बोकेटायन प्लस चार्ज प्रेजेंटिंग कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग, but this positive charge does not present in conjugation with pi bond of the ring, but it is a most stable, it is a least stable। लेकिन आप मार के क्या आते, इट इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटाइजेशन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन वह ध्यान है क्लीन बोल्ड हो जाता, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट करेगा, दिस कार्बोकेटायन फॉर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन दैट इज ए क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन मींस दैट कार्बोकेटायन व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोडाइजेशन एक्सेट्रा। लेकिन वहां पर क्या हो रहा, यहाँ एक अलग फैक्टर, विदाउट कंजुगेशन का पाई बॉन्ड, विदाउट कंजुगेशन का सिग्मा बॉन्ड, विदाउट कंजुगेशन का लोन पेयर, विदाउट कंजुगेशन का नेगेटिव चार्ज। अगर वे किसी सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं तो समझ जाइए वहां पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, NGP इफेक्ट लागू होता है।
तो इस तरह के कार्बोकेटाइनों को हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन तभी स्टेबल होंगे जब उसमें एनजीपी ऑपरेट होगा। तो कोई बात नहीं, ये बना पहले स्टेप में मुझे मतलब सिंपल रिएक्शन कराना था, मुझे ये तो कोई बना लेगा, ये बताना था कि एनजीपी का क्या रोल है। तो एनजीपी का रोल ये है। और सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, हाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किससे बनेगा प्रोडक्ट? फ्रॉम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड बेस या न्यूक्लियोफाइल। तो जो बेस या न्यूक्लियोफाइल होगा, अब ये कोई कहे कार्बोकेटाइन क्या कहलाएगा, जहां एनजीपी ऑपरेट हो गया उसे हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ऐसा नहीं कि इसको अलग कर देंगे। अब ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। इसमें एक चीज ये दिमाग में रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी आएगा केस कि एनजीपी तो होगा पर उसका इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। मतलब इस तरह से कोई ग्रुप या सिग्मा या पाई बॉन्ड होंगे लेकिन उसका इफेक्ट वहां पर लगेगा नहीं। तो जहां इफेक्ट इसका काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक नया नाम देते हैं। उस नाम को कहते हैं एंटीमेरिकली असिस्टेड रिएक्शन। जहां एनजीपी वर्क होगा उसको कहेंगे एंटीमेरिक असिस्टेंट रिएक्शन या असिस्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर एंटीमेरिक असिस्टेंट हो रहा है। अगर यही एनजीपी यहां ऑपरेट नहीं होता तो कहते हैं एंटीमेरिकली डज नॉट असिस्टेंट, वहां असिस्ट नहीं करता है। तो यह एंटीमेरिक असिस्टेंट रिएक्शन कहलाएगा जहां पर एनजीपी वर्क करेगा। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यहाँ एंटीमेरिक इफेक्ट भी कर सकता है, एंटीमेरिक असिस्टेंट भी कर सकता है, एंटीमेरिक असिस्टेंस भी कर सकता है कि नहीं है। तो जब उसका इफेक्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको अगर हम हटाते हैं, बना लिए ही होंगे, तो सेकेंड स्टेप में हम इसको लेंगे, इसी को ले सकते हैं, कहीं तीनों जगह में कहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या बना है, जैसे बनाए हैं, आपको डालना है बीच बेस है, न्यूक्लियोफाइल OH है, जाके यहां जुड़ जाएगा OH, ये बन गया प्रोडक्ट। कहां नहीं काम करेगा उसे हम बताते हैं कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ हम लोग पढ़े हैं। एक आध क्वेश्चन में आएगा। जैसे एक एग्जांपल बहुत सिंपल है, इसको देखिए आप लोग, उससे बड़ा लेते हैं अभी, जैसे ये पढ़ चुके होंगे। जैसे यहाँ लिख दिए COOH, यहाँ लिख दिए CH3, यहाँ लिख दिए Br, यहाँ लिख दिए H। इसको क्या करें, हटा दें। अगर इसको हमने ट्रीट किया दोनों से, मान लिया जाए एक तरफ हमने रखा डायल्यूट NaOH, यहां पर ये रख दिया, एक तरफ हमने रखा कॉम्प NaOH। इसको मैंने पाथ 1 चुना, इसको मैंने पाथ 3 चुना। इसके लिए हमने रेट R1 चुना, इसके लिए हमने रेट R2 चुना। पूछा कौन सा रिएक्शन रेट फास्टर होगा, A का कि B का। तो आपके सामने कई चुनौतियां हैं, आप देखेंगे कि तो बहुत वीक बेस है, अटैक करेगा कि नहीं करेगा, धीरे से करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, अटैक फास्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कोई जाएगा
अंधविश्वास के जरिए मारेगा टन दे, इसको कर देगा S1, इसको कर देगा SN2। सही बात दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट करने और काम करने वाले। तो ये तो एल्किल हैलाइड का डेरिवेटिव माना जा सकता है, एल्किल हैलाइड तो है नहीं। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या यहाँ कोई NGP का काम करने वाला है ग्रुप, निकलेगा तो Br ही। तो क्या Br को निकलवाने का काम कोई कर सकता है यहाँ पे कि नहीं कर सकता है? तो मन तो करेगा यही, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि R1 इज मच मोर फास्टर देन R2। SN2 में क्या, जैसे R2 में क्या होगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ SN1 नहीं होगा। यहाँ कौन सा इफेक्ट लागू होगा? NGP रिएक्शन होगा, NGP इफेक्ट होगा। बस इतने आंसर देना है, न प्रोडक्ट से मतलब है न उससे मतलब है। कैसे करेगा ये हम लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा हम चले आए छोटे पे, इससे बड़ा भी हम लोगों के सामने होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें कैसे दिया जाए, NGP का ही इसमें गेम है। जब आप मैकेनिज्म प्रोसीड करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन COOH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सा, हमने कोई चेंज नहीं किया। यहां पर आपका क्या है, CBr है, और यहां पे क्या है, H है, यहां पे CH3। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाएंगे? सबसे पहले डायल्यूट करने वाले तो है, कोई वर्क पहले करेगा नहीं, ये इससे अप्रोच करेगा। जैसे इसको अप्रोच करेगा, इसको उठा के बाहर कर देगा, लाइक SN1 रिएक्शन। बट यहां पर आयोनाइजेशन इटसेल्फ नहीं हो रहा है। आयोनाइजेशन किसके द्वारा हो रहा है? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो किसका काम कर रहा है? NGP का काम कर रहा है। तो जब NGP का काम यहां कर रहा है तो ये बनाएगा क्या? आप सभी लोगों के सामने है, लेकिन कार्बन तो दो ही है यहाँ, मतलब ये कार्बन जिससे लगा है C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन जिससे क्या लगा होगा, Br को गया, मान लिया गया Br हटेगा, यहाँ पे हम CH3H कर रहे हैं, यही दो बचेंगे, H और CH3, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, किससे बॉन्ड बना? इसका। एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि जो NGP है वह कहां से अटैक किया? अटैक ऑफ NGP फ्रॉम बैक साइड टू द लिविंग ग्रुप। मतलब ये भी ध्यान दें, क्योंकि दो सक्सेसिव SN2 रिएक्शन, तो एक तरह से SN2 हुआ कि नहीं हुआ? पीछे से अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कर रहा है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, और यहां पर ये जब अटैक किया तो ये बन गया ब्रिज्ड आयन बना या साइक्लिक आयन बना। क्या इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कह सकते हैं? नहीं, कार्बन पे प्लस नहीं, इसीलिए मैंने ओनियम लिखा था कि ब्रिज्ड आयन बने या साइक्लिक आयन बने या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बने, इसका जो इंटरमीडिएट होता है। तो ये तो बना ब्रिज्ड आयन या साइक्लिक आयन, ये बना, पहला काम ये हुआ। अब पहला जो अटैक हुआ वो पीछे से हुआ, दूसरा अटैक इस रिएक्शन में क्या होगा? देख लीजिए, OH है, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है, डायल्यूट OH, ये कहां से अटैक करेगा? आगे से। इधर तो प्रोहिबिटेड है, रोक दिया है, पीछे से अटैक नहीं होगा। फिर मतलब इसके कहां से हुआ? इसके अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक का जो ये ब्रिज्ड आयन है उसके पीछे से हुआ, आगे से नहीं हुआ। एक तरह से ये भी किस तरह को इंडिकेट कर रहा है? एक SN2। यहां जो अटैक हो रहा है पीछे से हुआ, किसको इंडिकेट कर रहा है? SN2 रिएक्शन को। मतलब डबल सक्सेसिव SN2 रिएक्शन हुए। जब ये करेगा तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये क्या बना? एक तरह से यहां पे आ गया क्या? OH,
यहाँ पे क्या था CH3, यहाँ पे था H, यहाँ पे था प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हमें SN1 का मैकेनिज्म नहीं लगा। कौन सा मैकेनिज्म लगा? डबल SN2 मैकेनिज्म। और जब डबल SN2 काम करेगा जहां वहां सिंगल SN2 की तुलना में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो परमिशन जो कॉम के लेवल से डालेगा यहाँ SN2 होगा, यहाँ क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। तो पीछे से अटैक करेगा मतलब डॉट 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 C, मतलब C से जुड़ेगा OH, डॉट 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 Br, बाकी दो मतलब दो ऊपर एक नीचे लटके रहेंगे, बन जाएगा वही जो बताते थे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एज ए ट्रांजिशन स्टेट। जब इसका मैकेनिज्म होता है, जब रिटेन होता तो ये आता है, लगभग हर साल आता था। यही क्वेश्चन कभी कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में, कभी इसके, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म देना रहता है। लेकिन कठिन इसलिए कहा गया कि ये अदर है। थर्ड ईयर में आप हेडिंग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल तो जो मैंने बताया वो पढ़ा दिए, काफी में है, अगर वह आ जाता तो आप कर भी लेते। एक और देते हैं, थोड़ा सा इसको भी जानते होंगे आप लोग। तो रेट क्यों फास्टर हुआ? एक ड्यू टू एनजीटी इफेक्ट, इतने लिखना था। तीसरा इसमें देखें, एग्जाम्पल तो बहुत है, जैसे मैंने इस तरह से बनाया CH3, यहां पर चलिए कोई बात नहीं, यहां लगाया Br, यहां लगाया PH, इसको और आगे रिंग छोटा हो जाएगा, आगे बढ़ाइए, यहां पर किए CHBr, यहां पर कर दिए CH3, यहां पर हम लगा दिए। ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ, इसका छोटा पार्ट हमने दिया है आप लोगों को, पहले भी बताए होंगे, हो सकता है याद हो, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं है। इसको मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टली, कभी कभी इसको वर्टिकली देकर के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में रख के इस रिएक्शन को करवाया है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आपको आना चाहिए, बनाने आना चाहिए, एक आध प्रैक्टिस करेंगे, वैसे एक्चुअल में सब हो जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में, इस केस में आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन वैसे क्या अनुमान आप लगाएंगे? यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर होता है, मान लिया जाए यहाँ पर मैंने दिया, हमने OH डाल दिया, और इसका रेट सच में अगर यहाँ Br होता, मैंने जो पहला वाला आपको बता चुके हैं, उससे ज्यादा हो जाता। अगर वो भी रिएक्शन देता, पैरेलल में भी देता, रेट को ही इसमें कंपेयर किया जाता है, क्योंकि NGP इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही इतना आपके ध्यान में रखना है पहले। तो यहाँ पर क्या होता? प्रोडक्ट तो बनवे करता, क्या बन जाता? यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा कि दो प्रोडक्ट मिलेगा? बनो यहाँ पे अगर देखें तो इस प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? जो रिएक्टेंट था रिटेंड करते कि इन्वर्टेड करके, क्योंकि जहां Br था वही OH आ जाए, जो कॉन्फ़िगरेशन उसका रहा होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। और हुआ क्या इसको बनने में? दो बार इन्वर्जन हुआ, डबल SN2 रिएक्शन हुआ। यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं आप यहां पर केवल दे दे ऑप्शन में, जैसे प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें तो ये आप सारे लोग जान ही रहे हैं कि ये तो सही है, PH है, H है, यहाँ पर H है, OH आ जाता, यहाँ पर CH3। लेकिन क्या ये भी दे देता ये करके भी, मतलब CH3 CPH, और यहाँ पर दे देता OH, और यहाँ पे दे देता CH2 CH3। एक मिनट, इस पे आ जाता PH, हाँ, मतलब यहाँ पे H है ना, इस कार्बन पे H है, यहाँ पे 1 2 3 4 PH H। तो दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर है? दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर दिख रहा है क्या? साफ
जैसे ये रिंग यहाँ दिख रहा है, इस रिंग से कोई घबराने की जरूरत यहाँ नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि हम जो लिखे थे अभी उसको यहाँ दिखाई दे रहा CH3 C, इस पे मैंने क्या रख दिया था OH, यहाँ पर H, इधर पे मैंने कर दिया था PH, यही ना, और इस पे होगा H, यहाँ होगा CH3। दोनों प्रोडक्ट में क्या है अंतर? सर ये रिटेन है, अपॉन इन्वर्टेड है, दोनों रिटेन है, लेकिन अंतर क्या है? क्लासिकल के थ्रू है, नॉन क्लासिकल ये नॉन क्लासिकल के थ्रू होगा और ये नॉर्मल के थ्रू होगा। दोनों गलत जवाब, दोनों नॉन क्लासिकल के थ्रू, दोनों नॉन क्लासिकल प्रोडक्ट। एक को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, लेकिन दोनों में अगर हम देखें, एक में फिनाइल ग्रुप किससे लगा है? इथाइल कार्बन से। इसमें अगर हम देखें, इसका आईपीसी नाम लिखें तो 1 2 3 4 एक कहेंगे, इसमें आईपीसी नाम लिखें तो 1 2 3 4 क्या है? दोनों रिटेन, दोनों सेम है, लेकिन नजरिया कैसे बना कि कैसे ये हो गया, कैसे ये बन रहा है, वो सिर्फ हम तब बता सकते हैं जब इसका मुझे मैकेनिज्म पता हो। नॉन क्लासिकल का, कार्बोकेटाइन का या एनजीपी का काम पता हो तब बता पाएंगे। तो यहाँ पर एनजीपी का काम कौन करेगा? ये तो लीविंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग का पाइरोल। कैसे काम करेगा उसी को हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग सीख जाते हैं तो इसके बाद वाला एग्जाम्पल आसान हो जाएंगे, नहीं सीख पाते हैं तो भी आसान होंगे, लेकिन तब थोड़ा सा मेहनत आपको और करना पड़ेगा। ये आपका है फिनाइल, ये है आपका H, यहाँ पर ये लगा हुआ है CH Br CH3। यहाँ पर आयोनाइजेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? ये Gp के थ्रू होगा। ये इसको यहाँ अप्रोच करेगा और इसे निकाल देगा, मतलब ये किसका काम करेगा? NGP का। जब करेगा तो यहाँ तो Br माइनस निकला, बना क्या? ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तो पहले हम रिंग को ही बना लेते हैं, जगह कम है। ये बांड था, खत्म हुआ, ये बांड बचा हुआ है, ये बांड बचा हुआ है। जहां से जुड़ा है इससे भी कार्बन लगेगा और इस पाई बांड सीधे यहाँ अप्रोच किया है इस कार्बन, मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ये जो पाई बांड था वो अप्रोच करके किससे मिला? यहाँ से जुड़ा इस कार्बन से, इस कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ से आपने दिखाया लगा हुआ है, यहाँ से Br निकला, इसके पास बचे क्या है? यही है, मतलब CH3 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है इस कार्बन पे? BH बचा हुआ है। जिससे लगा था उस कार्बन पे क्या था? H था, इधर क्या था? CH3 था। सबकी वैलेंसी पूरी हो गई और जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो यहाँ, ये साइक्लिक केटायन बन गया, कार्बोकेटायन, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब ये क्या कर सकता है और स्टेबलाइज हो सकता है? सिंपल एग्जांपल होता तो हम केवल फिनाइल इथाइल क्लोराइड दे देते, ब्रोमाइड दे देते, लेकिन इसको इसलिए दिए कि दोनों तरफ से हम अटैक करा सकें। यहां पर क्या है? कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? OH। एक्चुअल में यहां पर देखें तो यह एक तरह से SN2 माना जाएगा, माना जाएगा ना, अपोजिट अटैक किया है। यहां पर ये जब अटैक करेगा तो यहां से अटैक नहीं पॉसिबल है, इधर से और इधर से, मतलब ये दोनों अटैक पॉसिबल नहीं है इस साइड से। जब भी होंगे अटैक यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है। सपोज दैट अगर ये अटैक यहां से करता है तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहां। इट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटाइजेशन, रेजोनेंस, यह है ना बॉन्ड। आगे का हम स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहां पे अगर ये अटैक करेगा तो यहां से अटैक कर सकता है, तब ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा? यही शिफ्ट करेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर हम किसी एक को ऑब्जर्व करें इस तरह से?
तो मान लिया जाए हम इधर वाले को पहले लेते हैं तो क्या मिलेगा CH3 CH नीचे से अटैक कर रहा है इसलिए इसको नीचे प्लेन पे हम लिखाएंगे OH। उसके आगे क्या मिला CH PH ये था जैसे था आपका बेंजीन रिंग इससे उस पे गया कि नहीं रीअरेंज हुआ कि नहीं और यहाँ पे क्या हो गया CH3 इधर से अटैक कराते तो रिंग इस पे आता जो नॉर्मल प्रोडक्ट आपका था CH3 C PH H CH OH CH3। देखिए ये तो मिला रीअरेंज प्रोडक्ट वह क्या मिला नॉर्मल प्रोडक्ट। यहां पर दोनों को मैंने कहा बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे दोनों रिटेन होंगे। यहां पर भी क्या हो रहा है सेकेंड एसेंट रिएक्शन यहाँ पे भी क्या हो रहा है सेकेंड एसेंट मतलब ये केवल इन्वर्जन के लिए बता गया फ्रॉम द बैक साइड अटैक। एनजीपी भी पीछे से अटैक करेगा और पीछे से कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा मतलब इन्वर्जन इनटू इन्वर्जन बराबर रिटेंशन। तो इसीलिए रिटेन प्रोडक्ट बनता। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में हम इसको C2H5 कर दिए होते मतलब C2H5 कर दिए होते सपोज दैट तब आपको तो क्लियर दिखता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब आप कहते हाँ ये दूसरा है ये दूसरा है तब आपको एकदम क्लियर। इधर भी चाहते हम कोई CH3 है तो PH कुछ भी जोड़ सकते थे तो भी आप पकड़ लेते। लेकिन आपको जानना केवल यह था कि जब हमारा इस तरह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा 3 मेंबर्ड तो वहां पे चांस रीअरेंज प्रोडक्ट के भी होंगे। कैसे जैसे मैंने पहला एग्जांपल पढ़ाया और उसमें क्या बताया जो नारबोर्निल केटाइन बना हुआ है कितने जगह प्लस चार्ज बने थे 3 जगह 1 2 3 तो कहां बन जाके जुड़ सकता था 1 2 3 जहां Cl था वहां नॉर्मल प्रोडक्ट होता बाकी जगह क्या होता रीअरेंज प्रोडक्ट होता। तो इसमें हमारे सामने है कि एनजीपी के इस तरह से एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कंपेयर करना है रेट इसको नोट इसको भी आप घर पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा एक बार OH यहाँ डेवलप होगा एक बार OH यहाँ जब OH यहाँ बनेगा तो PH यहाँ हो जाएगा ये ध्यान रहे। हाँ तो PH इधर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है इसको कैसे हम करेंगे घर के बाद ट्राई करेंगे। ये भी वही है डाइल्यूट NaOH। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो आने वाले हैं ये देखा जा रेट पे इधर वाला हटा दें ऊपर वाला हटा दें मतलब